आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। नागपुरी संतरे ऊपर से देखने में जितने मीठे लगते हैं उतने ही अंदर से ये जहरीले हैं। मैं बात कर रहा हूं आरएसएस की। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन दिनों मुसलमानों पर कुछ ज्यादा ही मेहरबानी दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां इससे पहले मोहन भागवत मजार पर जाते हैं, मजार पर जाकर के फूल चढ़ाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, इमाम से मुलाकात करते हैं, मदरसों के बच्चों से मुलाकात करते हैं। इसको नेशनल टेलीविजन पर एक सांप्रदायिक सौहार्द, एक भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए दिखाने की कोशिशें लगातार की गई। पर इस फहरिस्त में अब दूसरा नाम जुड़ गया है इंद्रेश कुमार का। इंद्रेश कुमार दीपावली से ठीक एक दिन पहले जो हैं वो निजामुद्दीन जाते हैं और निजामुद्दीन में जाकर के दिए जलाते हैं और एक मैसेज देते हैं कि इसी तरीके से भाईचारे से जो पत्थरवार मुसलमान हैं उन्हें ठिकाने लगाया जा सकता है। सोचिए, एक तो भाईचारे की मिसाल पेश की जा रही है और दिमाग और दिल में जो मुसलमानों से नफरत है उसको भी उजागर करने से बाद जो है इंद्रेश कुमार बाज नहीं आए। और आखिरकार क्यों अचानक से मुसलमानों के लिए दिलों में प्यार उमड़ रहा है आरएसएस के लिए, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। सोमवार को देश भर में दिवाली की धूम रही। कई धार्मिक स्थल दियों से जगमगाते नजर आए। दीपावली के मौके पर दिल्ली का निजामुद्दीन दरगाह भी रोशनी से जगमगा हुआ। दरगाह निजामुद्दीन को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। दिवाली के पर्व पर धार्मिक सद्भाव का उदाहरण बने दरगाह निजामुद्दीन आने वाले लोगों ने वहां जल रहे दियों का दीदार किया। दिवाली के मौके पर अलग अलग जगहों से लोग दरगाह में पहुंचे और सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। दरगाह के गद्दा नशीन नाजिम निजामी ने कहा कि हर साल दरगाह में कई हिंदू आते हैं, यही दिए जलाते हैं, लोगों के बीच मिठाइयां बांटते हैं। दिवाली को यहाँ स्थानीय लोग ईद चिराग भी कहते हैं। ये लोग यहाँ से कई बार दियों या मोमबत्ती अपने साथ भी लेकर जाते हैं। इसे हजरत निजामुद्दीन का आशीर्वाद समझ वो अपने साथ ले जाते हैं। नाजिम निजामी ने कहा कि दरगाह पर दिवाली मनाने का इतिहास उतना ही पुराना है जितना ये दरगाह। हालांकि दरगाह खुद इसका आयोजन नहीं करता है। हिंदू भाई खुद अपनी इच्छा से आते हैं, वो दिए जलाते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। स्थानीय लोग उनकी मदद करते हैं और उनके त्योहार में हिस्सा भी लेते हैं। यहाँ लोग इस पर्व को मनाते हुए भाईचारे का बड़ा नजीर पेश करते हैं। वो हजरत निजामुद्दीन से दुआ मांगते हैं और दरगाह के चारों तरफ दिए जलाते हैं। पूरा दरगाह रोशनी से जगमगा उठता है। ये काफी खूबसूरत दृश्य होता है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार शनिवार को हजरत निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे। दरगाह पहुंचकर उन्होंने चादर चढ़ाई और मिट्टी के दिए जलाए। उन्होंने कहा, निजामुद्दीन दरगाह में मिट्टी के दिए जलाना शांति, समृद्धि और सांप्रदायिक सद्भाव का एक संदेश है। इंद्रेश कुमार आरएसएस के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संरक्षक हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक कहा, किसी को भी धर्म परिवर्तन और हिंसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। सभी अपने धर्म और जाति का पालन करें, दूसरे के धर्म की आलोचना या अपमान न करें। जब देश में धर्मों का सम्मान किया जाएगा तो देश शुक्रवार को पत्थरवार बनाने वाले कट्टरपंथियों से मुक्त होगा। इंद्रेश कुमार ने कहा कि दीपावली का त्योहार भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है, जो सभी मतभेदों को मिटा देता है। भारत तीर्थों पर त्योहारों और मेलों की भूमि है। सभी त्योहार गरीबों को मिटा सकता है, आपसी भाईचारे को बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि हर त्योहार हमें सिखाता है कि हमें कट्टरता, नफरत, दंगे या युद्ध नहीं चाहिए। हमें शांति, सद्भाव और भाईचारे चाहते हैं। मुस्लिम राष्ट्र मंच राष्ट्रवादी मुस्लिमों का संगठन है। ये संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़ा हुआ है। इसका गठन 2022 में हुआ है। मंच के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजल हैं एवं मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार। आप बता दें कि प्रमुख
मोहन भागवत के मुस्लिम नेताओं से मुलाकात को उस समुदाय की ओर हाथ बढ़ाने की कोशिश बताया गया, लेकिन उसका मुख्य संदेश वे है जो आरएसएस वर्षों से देने की कोशिश कर रहा है, यानी भारतीय इस्लाम का गैर अरबीकरण। पहली बार कोई आरएसएस प्रमुख मुस्लिम समुदाय के नेताओं से नहीं मिले हैं। आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक एवं एस गोलवरकर 1961 में मुस्लिम नेताओं से मिले थे। उन्होंने एक अरबी विद्वान सैफुद्दीन जिलानी के साथ बातचीत में हिंदू मुसलमान मुद्दे पर आरएसएस के विचारों, सुधारों की दरकार और भारतीयकरण के सवाल को भी विस्तार के साथ रखा। बाद में 97 साल पुराने संगठन के आला नेताओं ने मुस्लिम और ईसाई समुदाय के प्रतिनिधियों से कई बार मुलाकात की। पिछले महीने भागवत और 5 मुस्लिम नेताओं की मुलाकातें उसी का अगला सिलसिला है। जैसा कि समय समय पर बातचीत करने की रजामंदी हुई थी। हिंदू मुसलमान दरार की जड़ें दर्दनाक बंटवारे और आजादी के दौरान हुई घटनाओं में बंटवारे की योजना अंग्रेजी रणनीतिकार चाल थी, ताकि कम्युनिस्ट यूएसआर यानी कि सोवियत संघ और हिंद महासागर में संचार के समुद्री चैनलों के बीच एक धार्मिक बफर बनाया जा सके। इस रणनीति को अमल के लिए एक तर्कसंगत टिकाऊ व्यवस्था की जरूरत थी। इसलिए अंग्रेजों ने 2 समुदायों के बीच दरार पैदा करने की नीति बनाई। इस तरह नियति के साथ साक्षात्कार की संकुचित शुरुआत के बीज बोए गए। धर्म के आधार पर बंटवारे से देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुआयामी समस्याएं पैदा हुई। इसकी सबसे बदतर नतीजा यह हुआ कि राजनीति को बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के दायरे में देखना शुरू हुआ और बहुसंख्यक समर्थक नजरिए को सांप्रदायिक और अल्पसंख्यक समर्थक नजरिए तथा सक्रियताओं को राष्ट्रीय विरोधी बताया जाने लगा। बंटवारे की मांग को मोहम्मद अली जिन्ना ने तेज किया। उनकी दलील थी कि हिंदू और मुसलमान भले सदियों से एक दूसरे के साथ रहते आए हैं, लेकिन उनके बीच बेहद मामूली ही साझापन है। इसलिए कोई तरीका नहीं है कि वे एक राष्ट्र में साथ साथ रह सकते हैं। ये मुसलमान पहले का विचार यहाँ की तक कि अल्लामा इकबाल ने कथित तौर पर अपने गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा को खारिज कर दिया। खतरनाक नतीजे लेकर आने वाला ही था। इससे नाराज और विचलित महात्मा गांधी ने यह कह दिया कि इन दिनों मुसलमानों के हालात मतलब राष्ट्रवादी हैं, भारत अविभाज्य है और हिंदू मुसलमान एकता के बिना स्वराज संभव नहीं हो सकता। कि गांधी के संकल्प के बावजूद 1946 के काउंसिल चुनावों में मुस्लिम लीग सभी मुस्लिम सीटों पर जीती और एक मुस्लिम नेता की अगुवाई में गैर मुस्लिम सीटें जीती। यह दुखद है कि आजादी के बाद भी राजनीतिक अल्पसंख्यक के दृष्टिकोण के उसी रास्ते पर चलती रही। मुस्लिम नेताओं को मुसलमान वोटरों को लुभाने के लिए एक प्रेरित किया गया और अल्पसंख्यकों को वोट बैंक की तरह माना जाने लगा। धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण से राजनीतिक दलों को चुनावों में मदद मिलती रही हो सकती है, लेकिन इससे समाज के मानस पर गहरा आघात लगा और दरारें चौड़ी हो गई और इस दरार को बढ़ाने में किसी और का नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक का बड़ा हाथ था, जिन्होंने आजादी में योगदान नहीं निभाया और शुरू से ही मुसलमानों से नफरत करने की एक रणनीति तैयार की और अब वो लोग मुसलमानों से मोहब्बत का पैगाम देने की बात कर रहे हैं। इस पर तमाम तरीके से सवाल और तमाम तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं कि आखिरकार क्यों मजबूर हो रहा है आरएसएस मुसलमानों की तरफ हाथ बढ़ाने के लिए, या मुसलमानों की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, या एक बड़ी साजिश मुसलमानों के खिलाफ रच रहा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।